रोटरी क्लब कुशलगढ़ का मेंबरशिप सेमिनार जोनल कोऑर्डिनेटर राजेश जी अग्रवाल ने रोटरी के इतिहास, सेवा क्षेत्र और विश्व भर की 250 शाखाओं का परिचय देते हुए दिया प्रेरक भाषण। होटल रावसा में आयोजित इस विशेष सेमिनार में जोनल मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर श्री राजेश जी अग्रवाल ने रोटरी क्लब की स्थापना, उसके आदर्श और वैश्विक स्तर पर फैले हुए मिशन का ऐसा संक्षिप्त और प्रभावशाली परिचय दिया कि उपस्थित हर सदस्य प्रभावित रहा। उन्होंने विस्तार से समझाया, रोटरी केवल स्थानीय सेवा का संगठित रूप नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और युवा नेतृत्व के माध्यम से समाजों को सशक्त करने वाला एक वैश्विक आंदोलन है और विश्व में 250 शाखाओं के जरिए यह सेवा हर महाद्वीप तक पहुंच रही है। राजेश जी ने मेंबरशिप बढ़ाने की व्यवहारिक रणनीतियां, क्लब की संगठनात्मक मजबूती कैसे लाई जाए और स्थानीय परियोजनाओं में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इन सभी पर स्पष्ट निर्देश दिए तथा देशबंधु शाखा के कार्य क्षेत्र को और प्रभावी बनाने के सुझाव साझा किए। क्लब अध्यक्ष रौनक सेठ ने बताया कि सेमिनार से सदस्यों को नई ऊर्जा और दिशा मिली। कार्यक्रम के दौरान नवीन सदस्य प्रकाश लबाना का स्वागत कर उन्हें शपथ दिलाई गई। जोनल कोऑर्डिनेटर पथिक मेहता, पूर्व अध्यक्ष अर्पण चोपड़ा, मंत्री यश खाबिया, वरिष्ठ रोटेरियन फखरुद्दीन कपाड़िया, जितेंद्र जैन और डॉक्टर प्रकाश लबाना सहित कई पदाधिकारियों ने सहभागिता दी और पत्रकार साथियों में ललित गोलेछा, अरुण जोशी और सुनील शर्मा मौजूद रहे। सेमिनार में उठाए गए मुद्दों और तय किए गए कदमों से स्पष्ट हुआ कि देशबंधु शाखा न केवल सदस्य संख्या बढ़ाने पर ध्यान देगी, बल्कि समुदाय आधारित परियोजनाओं के जरिए कुशलगढ़ में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में भी ठोस पहल करेगी। यह कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मानव सेवा में, समाज सेवा में, चाहे चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, हमेशा समर्पण आपका तन मन धन से रहा है और कुशलगढ़ रोटरी परिवार आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता है। एक बार जोरदार। शायद यहाँ एक भी रोटेरियन डिनाई नहीं करेगा वो दिल्ली यात्रा का ही जिक्र होता है कि आपका जो आतिथ्य, आपका जो स्नेह और प्रेम रहा था पूरे क्लब परिवार को, वो अविस्मरणीय है, अपूर्णीय है। कुशलगढ़ एक बहुत अच्छा यूनिक बहुत अच्छे तरीके से संचालित हो रहा है, लेकिन फिर भी जो इतने ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों का कनेक्शन, आप कहीं जाएंगे तो आप 4 बार जा सकते हैं, लेकिन 4 बार कोई रोटरी इंटरनेशनल का अधिकारी या गवर्नर यहाँ कभी नहीं है। वो अपने एक बार अपनी ऑफिशियल विजिट के लिए आएंगे और वो साल की तीसरी उनकी हो जाएगी, और या फिर जब कभी गवर्नर के चुनाव आएंगे तो गवर्नर के कैंडिडेट आपसे मिलने आएंगे अपने वोट को लेने, आपके वोट को लेने के लिए। इसके अलावा जीवन हो या कोई भी अपनी व्याधि हो, आदि हो, सब में जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम कभी कहीं किसी ट्रैवल पर जाते हैं परिवार करके, पूरे विश्व के 200 से ज्यादा कंट्रीज, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न कल्चरल, बहुत सारी चीजों के मिक्स लोगों के साथ आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। क्योंकि जो आज का युग है वो युग है चीजों को समय के साथ ग्रहण करने का, और जरूरत है तो अपने आप को चेंज करने का और उसको एडॉप्ट करने का। आप में से कई लोगों को इसकी अगुवाई में ये हम अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को इसमें जोड़ेंगे। अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, उसके माध्यम से किसी भी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपका मेडिकल ऑफिसर है, आपका ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, आपका कुछ एक अलग अलग विचार है, आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हो। लोगों का, कईयों का पैशन होता है ना, मुझको लोग जाने, तो यहाँ आके आप ये काम कर सकते हो। आप एलिजिबल हो जाते हैं रोटरी के किसी भी प्रोग्राम में जाने के लिए। एंगेज पार्टिसिपेशन, एंगेजमेंट, बहुत फास्ट चेंज हो रहा है वर्ल्ड। हम भी ये देखते हैं यार, आईफोन फोकस है उसके अंदर, वो 7 एरिया ऑफ फोकस वो है जिसमें किसी भी शहर और समाज की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। बेसिक एजुकेशन, लिटरेसी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत 7 एरिया है। ग्लोबल ग्रांट क्या है कि इन 7 एरिया में से किसी भी एक एरिया को पकड़कर या एक से ज्यादा एरिया को पकड़कर आपके शहर की, आपकी पालिका की कोई भी रिक्वायरमेंट है, जहां आप हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इकोनॉमिक कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर में, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, शपथ देता हूँ कि मैं रोटरी अंतर्राष्ट्रीय एवं रोटरी क्लब कुशलगढ़ के विधि विधान द्वारा प्रतिपादित सक्रिय रहने का प्रयास करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। क्लब का मीटिंग टाइम, डे, वेन्यू पता कर ले और वहाँ की मीटिंग अटेंड करें आप। ये
वीडियो ले ले। संस्थाओं की बात में दो बातें होती हैं। कुछ लोगों के कुछ प्री कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ ने संस्थाओं के बारे में कुछ सुना हुआ होता है, कुछ ने नहीं सुना हुआ होता। कुछ लोग संस्था में आने के इच्छुक हो जाते हैं। सबसे पहली संस्था हो जाती है जो हमारे जिस समाज से हम आते हैं, जिस जाति से हम पैदा होते हैं, उसमें उस समाज के हम तुरंत मेंबर बन जाते हैं। जिस किसी जो भी कास्ट है, ये हमारे देश का एक कल्चर है। हम कास्ट बेस्ड सोसाइटी में रहते हैं। दूसरी संस्थाएं होती है व्यापारिक संस्थाएं, एसोसिएशंस, जो लोग अपने अपने व्यापार के हिसाब से एसोसिएशंस बना लेते हैं। उसमें उनके उद्देश्य होते हैं कि हमें व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। अगर कभी हमारे व्यापार पर कोई सरकारी नियम ऐसा लग जाए जिसके लिए हमें एकजुट होकर सरकार से बात करनी पड़े या अपनी बात को पहुंचाना पड़े, तो अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं। तीसरी होती है धार्मिक संस्थाएं, जो जिस धर्म में है, जिसकी रुचि है, वो किसी मंदिर से, किसी मस्जिद से, किसी चर्च से, किसी गुरुद्वारे से, कई प्रबंधन समिति में और उसमें जुड़ जाते हैं। मुख्यतः यही 3 संस्थाएं होती हैं। लेकिन इन तीनों चारों संस्थाओं में और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय में क्या फर्क है, यही मैं आज आपसे बात करने आया। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं अपने समाज में बहुत बिजी हूं, उसमें बहुत काम करता हूं, मैंने ये स्कूल बनवा दिया, मैंने ये मंदिर में इतना काम। इन सब तीनों चारों पांचों चीजों का मिक्स है। हम बिलीव करते हैं कि हमारी कास्ट रोटेरियन है। हम ना हिंदू हैं, हम ना मुस्लिम हैं, ना हमें सिख, ना ईसाई, ना जैन, कुछ भी नहीं। सर्वधर्म के लोग रोटरी अंतर्राष्ट्रीय की सदस्यता रोटरी क्लब के माध्यम से ले सकते हैं। इसका क्या फायदा है कि जब आप सर्वधर्म के लोगों से मिलते हो तो एक कल्चरल एक्सचेंज के बारे में आपको पता लगता है, जो कि जिसको जानने के लिए कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए एक देश की दूसरी किया, समय के हिसाब से जिन्होंने नहीं बदला उनको लोगों ने बदल दिया। नोकिया फोन एक एग्जांपल है। सबके हाथ में नोकिया फोन होता था, आज किसी के हाथ में नोकिया फोन है, क्योंकि नोकिया ने समय रहते अपनी टेक्निक, कहने का मतलब यह कि जो नेटवर्किंग आपके 200 देशों में हो जाती है, उससे आपको होने वाले चेंजेस का तुरंत पता लग जाता है। क्योंकि रोटरी आपको ये मंच देता है कि आप विभिन्न व्यवसाय के लोगों को, इसकी स्थापना कैसे हुई थी? 1905 में 4 दोस्त थे अमेरिका में, अलग अलग प्रोफेशन के 4 दोस्त थे। काम करते हैं, हार्डवेयर का करते हैं, किराना का करते हैं, इनकी स्वीट सेंटर है, इनका पार्लर है, इनका मतलब मैं आपको वो क्लासिफिकेशन रोस्टर में भेज दूंगा, आपका कनेक्शन बढ़ेगा। आप अकेले और 99 और, तो जब आप जिस प्रोफेशन में हो तो 99 लोग आपके पास आएंगे आपके प्रोफेशन के। तो डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट? नथिंग। तो ये एक बहुत बड़ा एक यूएसपी है रोटरी अंतर्राष्ट्रीय का कि हम इस ऊपर काम करके अलग अलग क्षेत्र, आप मीडिया से आए, मीडिया, आप पुलिस प्रशासन से अपना कनेक्शन बनाइए, आप प्रेस से अपना कनेक्शन बनाइए, आप एडमिनिस्ट्रेशन से अपना, मैं आपकी पोस्ट देखता रहता हूँ, आप लोकल समस्याओं को लेके भी यहाँ के एसडीएम से और इन लोगों से मिलते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो रही स्थानीय बात। अब मान लीजिए आपको जरूरत पड़ गई कि यार मुझे अहमदाबाद में कोई काम पड़ रहा है, किसी के कोई 525 डिस्ट्रिक्ट रोटरी के, इतना वृहद स्वरूप, आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो। आपको चेन्नई में काम है, कलकत्ता में काम है, मुंबई में काम है, आपको हैदराबाद में काम है, आपको ऑस्ट्रेलिया में काम है, न्यूजीलैंड में काम है, डेनमार्क में काम है, स्विट्जरलैंड में काम है, अमेरिका में काम है, इंग्लैंड में काम है। वो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है, सिंगापुर में काम है, मलेशिया में काम है, फिलीपींस में काम है, इंडोनेशिया में काम है, श्रीलंका में काम है, नेपाल में कोई आपको कनेक्शन चाहिए नहीं है, आपको बनाना है, आपको अपने व्यापार के बारे में सोचना है, ट्रेवल के बारे में सोचना है, तो आप रोटरी प्लेटफॉर्म का फायदा बहुत आसानी से उठा सकते हो। तो सबसे बड़ी बात जो है वो है आपकी अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड नेटवर्क एंड ग्रो योर बिजनेस।
क्योंकि अगर आप संतुष्ट होकर बैठ गए और आपने ये सोच लिया कि मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, वही आपका डिग्रोथ शुरू हो जाएगी। आज देश कौन चलाते हैं? रिटायर्ड लोग। छोटी जगह पर है या हमारी लिमिटेशन ये है। मोदी जी कहां से आते हैं? बड़नगर करके छोटी जगह गुजरात में, वहां से निकल के प्रधानमंत्री बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने नेटवर्किंग बहुत अच्छी की। तो ग्रोथ का पहला राज नेटवर्किंग है। आप जिस फील्ड में भी हो उसमें अगर आपने नेटवर्किंग अच्छी बनाई है, उस नेटवर्किंग को बनाने की अपॉर्चुनिटी आपको रोटरी देता है। दूसरी बात, उनकी लीडरशिप क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो बच्चे को कैसे पाल पाल के बड़ा कर देते। अभी हमारे का सोशल सेटअप थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जिनके अंदर भी एबिलिटी है और जो आना चाहती है उनको आप मत रोकिए, इन्वाइट करिए। भाई रोटरेक्ट को इन्वाइट करिए, रोटरेक्ट की एक विंग की स्थापना करिए, एक इंटरेक्ट विंग की स्थापना करिए। 14 साल से 18 साल के बच्चे, उनकी भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। आपके यहाँ का बच्चा जब रोटरी फाउंडेशन के यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में जाएगा, रोटरेक्ट का बच्चा जाएगा, इंटरेक्ट का बच्चा जाएगा, फैमिली का बच्चा जाएगा, जिसको सिर्फ ट्रैवल का खर्चा देना है और अलग अलग तरह के कोर्सेज उसको वहां मिलते हैं। 15 दिन से लेकर 1 साल तक वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह सकता है, जो 525 इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं 200 कंट्रीज में। और वो जब वापस आएगा तो जो कंट्री आपके दिमाग में जिसका भी नाम आता हो, आप बोलिए वहां रोटरी होगा।